कैसे हो? माइक ही नहीं पहना। कैसे हो? आज बात करेंगे BMR के बारे में। क्या होता है BMR? बेसल मेटाबॉलिक रेट। स्टार्ट। BMR का डेफिनेशन ना बुक में लिखा हो, फुल अंग्रेजी में, जो गूगल डेफिनेशन है, पढ़ के बताता हूं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी / कैलोरीज used by the body when in rest under normal environmental temperature in post absorptive state। समझा तो क्या होता है? And has not eaten anything for 12 hours, घंटा। Then you define it as BMR। उसको फेंको। मैं बता दो क्या होता है BMR। वो इंग्लिश डेफिनेशन को जाने दो भाड़ में। सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। मान के चलो आज रात को 12 बजे आपने कुछ खाया, आप गए सोने, ठीक है, सो गए मस्त। अभी आप 6 घंटा सो, 8 घंटा सो, बट आप मान के चलो, मेरा एग्जांपल तो मैं 8 घंटा सोया। 12 बजे खाया, 12 बजे सोया, उठा मैं 8 बजे। कितना घंटा भूखा? 8 घंटा। अब मान के चलो मेरे को भूख ही नहीं लग रही है, कुछ कर रहा हूं मैं, 4 घंटा और मैंने नहीं खाया, तो 8 और 4 कितना होता है? 12 होता है। तो अब वो जो सिचुएशन है, मैं कौन से सिचुएशन में हूं? 12 घंटा मैंने कुछ नहीं खाया, रात के 12 बजे से लेके मैंने दिन के 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाया, कुछ नहीं, जीरो। इतना समझा आपको? अंडर नॉर्मल एनवायरमेंटल टेम्परेचर। नॉर्मल एनवायरमेंटल टेम्परेचर बेसिक, जो आपका घर का टेम्परेचर होता है, बेसिक एनवायरमेंटल टेम्परेचर, आपका बॉडी का भी टेम्परेचर सेम होना चाहिए। एकदम ज्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, थर्मोजेनेसिस इफेक्ट अलग चीज में होती है, वो छोड़ो, उसको जाने दो। एकदम ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, उसमें भी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, फिर अलग से थर्मोजेनेसिस, बहुत सारी चीजें होती है, उसको जाने दो। मतलब टेम्परेचर जो होना चाहिए आपके ओवरऑल एनवायरनमेंट का नॉर्मल होना चाहिए। तो सबका नॉर्मल ही होता है। तो आपने रात को 12 बजे खाया, आप सुबह उठे, आपने सुबह के 12 बजे तक कुछ नहीं खाया, तो आप पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में आ चुके हो। मतलब आपने कुछ भी नहीं खाया 12 घंटे तक, अंडर नॉर्मल एनवायरमेंटल टेम्परेचर। समझे? अब उस कंडीशन में आपके बॉडी ने जितनी कैलोरीज बर्न की, जितनी कैलोरीज बर्न करता है, उसको हम कहते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है? अब और अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको मान के चलो कि बांध दिया है, मेरे एग्जांपल है ना ऐसे ही हो गए, थोड़े अजीबो गरीबी हो गए, सह लो भाई, सह लो। मान के चलो आपको बांध दिया, आप कुछ नहीं, आप ऐसे बंधे हुए हो, ठीक है, पूरा दिन आप ऐसे ही बंधे हुए हो, आपका 12 घंटा हो गया, आप पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में आ चुके हो, टेम्परेचर मस्त नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका बॉडी सांस तो ले रहा है ना, आपका दिमाग टेंशन में तो ना रहा, भाई क्यों बांधना है मेरे को, टेंशन में तो है ना, आपका दिल तो धड़क रहा है ना, एंजाइटी होगी, आपको मान देगा, दिल तो धड़क रहा है ना आपका ब्लड तो सर्कुलेट हो रहा है, आपके एटम्स डिवीजन तो कर रहे हैं, आपका बॉडी एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रहा है, हर एक चीज आपके बॉडी का हो रहा है। उसमें जो एनर्जी बर्बाद हुई है भाई, उसमें जो आपकी एनर्जी लगी है, उसी को BMR कहते हैं। मतलब BMR वो चीज होती है जो आपका बॉडी बिना कुछ किए बर्न करता है, बिना कुछ किए, कुछ नहीं भाई, TP कर रहा है, बर्न कर रहा है। उस टाइम पे आपको खाने की भी जरूरत है, जब भी कुछ हल्का सा खाते हो, आप अपना BMR टेस्ट करवाओगे, हल्का फुल्का ऊपर नीचे रिजल्ट आएगा, ड्रास्टिक नहीं आता, हल्का फुल्का आता है, और उसको हटा देते हैं कि तुम एक्यूरेट डेफिनेशन रखने के लिए उस चीज को भी हटा देते हैं। तो सिंपल टर्म्स में, आपका बॉडी जितनी कैलोरीज बर्न करता है जब आप कुछ नहीं करते हो, उसको कहते हैं BMR। अब इसका ये मतलब नहीं आप कुछ नहीं करते हो। एग्जांपल, मेरा आग देखो, बंद हुआ ना, इसमें भी तो कैलोरीज ही गई, एनर्जी गई, भले बहुत स्मॉल अमाउंट की, बट गई ना। दिमाग के सोचने में भी तो कैलोरीज गई, भले स्मॉल अमाउंट की, बट गई ना। उसी को BMR कहते हैं। मतलब बेसिक बॉडी ऑर्गन, बेसिक सर्वाइवबिलिटी के लिए, आपका बेसिक बॉडी का जो सर्वाइवल के लिए मैकेनिज्म आपका बॉडी यूज करता है, उतना जितना कैलोरीज बनकर, दैट इज BMR। भाई 3-4 बार समझा दिया हूं, समझ में आ गया होगा, राइट? ठीक है, अभी और कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं आपको BMR के बारे में, मजा आएगा सुन के, बहुत फैक्ट्स है, सुनो, ठीक है, और बहुत इंफॉर्मेशन गेन होगा। अकॉर्डिंग टू नेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन, भाई BMR 60-65 to 70%। आपका ओवरऑल आपने जितनी एनर्जी बर्न की है ना भाई, उतना उसका वैल्यू होता है। आप सोचो आपने दिन भर कुछ नहीं किया और अभी जाके आपने फुटबॉल खेला जिसमें आपने 500 बर्न किया, तो BMR प्लस फुटबॉल जो आपने 500 खेला वो आपने बर्न किया, इसको हम TDEE कहते हैं, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। उसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बाद के वीडियो में दूंगा।
बट आपका BMR जो होता है वो 65 टू 70% होता है, जितना आपने ओवरऑल बर्न किया है। इतना बड़ा वैल्यू है BMR का, सोचो आप। और सुनो, अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते तो भाई जितना भी खाए तो मोटे ही नहीं होते यार। देखा होगा ना आपने, उनको क्या कहते हैं हम 2 वर्ड में, एक एक्टोमॉर्फ और दूसरा भगवान के बच्चे। मजाक कर, भगवान के बच्चे नहीं, लकी है इसके लिए, अच्छा है खाने दो। एक्टोमॉर्फ जो होते हैं तो जितना भी खाए मोटे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका एक फैक्टर, मैं बता रहा हूं, सिर्फ फैक्टर नहीं, एक फैक्टर, BMR बहुत हाई होता है। उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट काफी ज्यादा हाई होता है। अभी आप बोलोगे मुझे भी BMR हाई करना है, जो वहां पे मोटे है या ओबीज है या जिनको वेट लूज करना है वो बोलेंगे मुझे भी BMR हाई करना है। राइट, BMR सबका हाई होना चाहिए, क्योंकि BMR अगर आपका हाई होता है, आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपको आपके एक्टिविटी लेवल में काफी एनर्जी फील होगी, आपका बहुत सारे बॉडी के प्रोसेसेस पास हो जाएंगे। तो BMR सबका हाई होना चाहिए, BMR कभी स्लो नहीं होना चाहिए। आपको पता है, आप जब एज करते हो, आप जब एजिंग करते हो, आपका BMR स्लो होते जाता है। हमको वो चीज तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि हमारा BMR है, मेटाबॉलिज्म हमेशा फास्ट रहे। अब तो भाई है ना, बताएगा कि BMR कैसे हाई करते, लिख के ले लो भाई। नहीं हाई हो ना, कमेंट सेक्शन में गाली दे देना। स्टार्ट। सबसे पहला तरीका BMR इंक्रीज करने का, भाई मस्क्यूलर हो जाओ, मसल्स बनाओ, मसल्स। आपको एक फैक्ट बताओ, मसल्स जितना ज्यादा आपके बॉडी में होगा, मान के चलो आपने 1 LBS मसल को गेन किया, आपको पता है आपका BMR कितना हाई हो जाएगा? 6 कैलोरीज के हिसाब से आपका BMR ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अभी आपको सुनने उनने में ना बहुत लग रहा है, अरे यार 6 तो बहुत छोटा है, तो मैंने आपको 1 LBS कहा है ना, 1 LBS भी तो छोटा होता है, ज्यादा छोटा नहीं होता, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा ही दिखता है हाथ में। जब आप ओवरऑल बॉडी में मसल मास ग्रो करोगे तो 1 LBS बहुत छोटा अमाउंट है, तो आप अच्छा खासा LBS का मास अपने बॉडी के ऊपर ग्रो कर सकते हो। 15-20 LBS तो कोई भी ग्रो कर सकता है, इनिशियली ग्रो कर लोगे आप। तो आप सोचो कि एटलीस्ट बैठे बैठे, आप बैठे भी हो तो भी आपका उतना तो ज्यादा हो रहा है ना 6 कैलोरीज के हिसाब से। अभी आप मान के चलो कि आपने अगर 10 LBS का मसल मास आपने इंक्रीज किया, तो 10 into 6 60, आप बैठे बैठे 60 कैलोरीज तो आपका इंक्रीज हो रहा है, बर्न हो रहा है ऑटोमेटिकली, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, पैसिव बर्न हो रहा है। इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसा आ रहा है, उसी तरीके से बॉडी में मसल का इन्वेस्टमेंट कर दिया है भाई, ऑटोमेटिकली वो कैलोरीज बर्न कर रहा है। अच्छा लगा ना सुन के? तो जितना हो सके उतना मस्क्यूलर हो, मसल्स गेन करो, क्योंकि मसल्स आपका BMR को इंक्रीज करता है। 1 LBS मसल्स 6 कैलोरीज को इंक्रीज करता है। अभी दूसरा पॉइंट, मसल मास को इंक्रीज करना है ना, तो क्या लगेगा? प्रोटीन लगेगा। आप सोचो, मसल मास के वजह से आपका BMR इंक्रीज हो रहा है और प्रोटीन पीने के वजह से भी आपका BMR इंक्रीज होगा। तो क्या बोलते हैं सिचुएशन को? सोने पे सुहागा। समझाता हूं आपको। आप कुछ भी खाते हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, आप फैट खाते हो, आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट करता है, उसके न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करता है, राइट? उसी तरीके से प्रोटीन के साथ भी वो सारी चीजें होगी। पर प्रोटीन के साथ एक चीज क्या होती है कि प्रोटीन का जो वो थर्मोजेनिस इफेक्ट है, वो डायजेशन के टाइम पे जो एनर्जी लगता है प्रोटीन को, वो ज्यादा होता है। कितना ज्यादा भाई? 15-20% टू 30%। सोचो, जितना हो सके उतना प्रोटीन खाओ। BMR भी ये एक सैड न्यूज है मेरी बहनों के लिए, उन गर्ल्स के लिए जो सुन रहे हैं। BMR जो होता है ना, वो मेंस का ज्यादा होता है, कुछ नहीं कर सकते, फैक्ट है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हमारे पास जो बेस मसल्स होते हैं ना, वो लड़कियों के हिसाब से ज्यादा होते हैं। ये फैक्ट है, इसमें कुछ है नहीं, नेचर ने हमें ऐसा ही दिया है। हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ज्यादा होता है। हम लिटरली वुमेन से 2 गुना ज्यादा तेजी में, मैं एवरेज बात कर रहा हूं, 2 गुना ज्यादा तेजी में हम वेट को लूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा BMR ज्यादा होता है और हमारा मसल मास ज्यादा होता है। तो गर्ल्स, सॉरी, इस चीज के लिए सॉरी। एक और तरीका है विटामिन डी। विटामिन डी आप लो, आपका BMR हाई होगा। लिख के देता हूं, देख लो, गूगल कर लो, पता चलेगा। आपको एक और तरीका बताओ भाई, सुन के मजा आ जाएगा, हिल जाओगे। पानी पियो, पानी पीने से BMR हाई होता है भाई, सच बोलो यार, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। 2 लीटर आप पानी पियोगे ना, आपका 100 कैलोरी ज्यादा बर्न होगा। नहीं बिलीव होता है? अरे भाई मेरे हर एक जबान को गूगल कर लो, पता चलेगा। अभी एक और पॉइंट, 36 to 37 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। कई बार आपने सुना होगा कि हॉट वाटर बाथ
राइट, या कोल्ड वाटर बाथ लो, उससे क्या होता है, जब आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ड्रास्टिकली चेंज होता है, तो आपके बॉडी को, क्योंकि हम मैमल्स है, हम हॉट ब्लडेड एनिमल्स है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, तो हमको हमेशा हमारे बॉडी का वो जो टेम्परेचर होता है ना, वो मेंटेन करके रखना होता है फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। तो जब आप एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में जाते हो या आप एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस में जाते हो, तो बिकॉज ऑफ आउटसाइड इम्पैक्ट, आउटसाइड टेम्परेचर इम्पैक्ट, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज होता है, तो हमारा बॉडी ज़्यादा एनर्जी यूज करता है बॉडी का टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए। यूजुअली जो ये चीज़ है वो कोल्ड में ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, हॉट में भी होती है नो डाउट, बट कोल्ड में ज़्यादा। जब बाहर का टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होते जाता है, बट हमारे, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, हमारा खून आप काट के देखो गर्म फील होगा, हमारा बॉडी गर्म फील होगा, तो हमको उस बॉडी की गर्मी को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ती है। तो इसके लिए कोल्ड वाटर बाथ काफ़ी बेनिफिशियल है आपके बीएमआर और आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करने के लिए। हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग करो मेरे भाई, 25 to 30% अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च ज़्यादा कैलोरीज और ज़्यादा बीएमआर आपका हाई होगा कंपेयर टू वेट ट्रेनिंग, कंपेयर टू बेसिक स्लो स्टेडी कार्डियो। HIIT करो मेरे भाई, हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग। फ्यूचर में डिटेल HIIT का वीडियो भी मिलेगा आपको कि HIIT होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है फ्यूचर में, तो HIIT करो। ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी पियो। ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी पीने से अगर आप 2 से 4 कप पी रहे हो तो आपका 70 to 100 कैलोरीज बॉडी एक्स्ट्रा बर्न करेगी। कैफीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने हमेशा देखा होगा कि बिगनर्स के लिए कोई फैट बर्नर अगर रिकमेंड किया जाता है तो हमेशा कॉफी क्यों बोला जाता है, कैफीन की वजह से। सेम गोज फॉर ग्रीन टी। ग्रीन टी में भी काफी कैफीन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ग्रीन टी और कॉफी आप पियोगे अगर 2 से 4 कप, तो आपका 70 to 100 कैलोरीज इंक्रीज हो जाएगा आपके बीएमआर में से। ये दिल्ली की लड़कियों को बहुत पसंद आएगा। तीखा खाओ, तीखा, स्पाइसेस, जितना तीखा आप खाओगे उतना बीएमआर आपका इंक्रीज होगा। गूगल कर लो, देख लो। एक और फैक्ट आपको बताता हूँ, एक टर्म है सार्कोपेनिया करके। क्या होता है, जब आप एज करते हो आपका मसल जो मास होता है वो कम होते जाता है, जो बेस मसल मास आपका होता है बॉडी का वो कम होते जाता है। ये मेल्स के साथ भी होता है और ये फीमेल्स के साथ भी होता है। तो क्योंकि आपके बॉडी का मसल मास कम हो रहा है, आपका बीएमआर भी कम हो रहा है। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे आप एज करते जाओगे आपका बीएमआर बॉडी का कम होता जाएगा। तो उसको रोके कैसे? ऑब्वियसली हाई प्रोटीन डाइट करके। जो चीज़ अभी आप कर रहे हो मसल मेंटेन करने के लिए, वही सेम चीज़ आपको करनी पड़ेगी, उस चीज़ को रोकना। जब औरतें मेनोपॉज में होती है उनका बीएमआर तभी भी जाता है, उस टाइम पे उनका मसल मास भी डाउन हो जाता है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो मेनोपॉज के टाइम पे हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड करते हैं ताकि उनका बीएमआर डाउन ना हो। यस। और अगर आप ये सारी चीज़ें करके देख चुके हो, सब कुछ आप करके देख चुके हो, और अगर आप देख रहे हो कि आपका बीएमआर ज़्यादा नहीं हो रहा है, हाई नहीं हो रहा है, अगर आप बिना कुछ के भी वेट गेन करो, अगर आपको अपने बीएमआर से रिलेटेड कंसर्न है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो आप मेडिकेशंस ले रहे हो, जो आप दवाइयाँ ले रहे हो, उनके वजह से भी आपका बीएमआर इम्पैक्ट कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है उसमें भी दिक्कत होती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड आपके बीएमआर को रेगुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर आपका थायराइड अनहेल्दी है, दिक्कत होगी भाई आपको। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, दिक्कत होगी आपको। एक बार चेकअप करा लीजिए। अभी आप पूछोगे बीएमआर को कैसे मेजर कर रहे, फॉर्मूलाज भी होते हैं एंड मशीन्स भी होती है। आज के टाइम पे हर जिम में आपको वो बीएमआर की मशीन मिल जाएगी। देखो ना, पकड़ के ऐसे रखते हैं, स्टील प्लेटिंग्स होती है, वो आपका बीएमआर दिखाएगी। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मोस्ट ऑफ दी जगह पे ना वो फेक होती है। फेक नहीं होती है, मतलब एक्यूरेट नहीं बता पाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपना एक्यूरेट बीएमआर निकाल सको, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। कुछ वॉचेस होती है, जैसे मैंने ये सैमसंग का गैलेक्सी वॉच पहना है, प्रमोशन नहीं बस पहना है, इसमें मैं बीएमआर मेरा निकाल सकता हूँ। तो मैंने इसका बीएमआर, फिर मेरा जो कैलकुलेशन बीएमआर होता है वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, उसका बीएमआर, फिर मेरे जिम का जो मशीन का बीएमआर है, सबका मीन निकाल के मुझे मेरा एवरेज बीएमआर पता चल के, चलो आपको मैं बता देता हूँ, वो है 1850 एवरेज। अभी आप अपना बीएमआर घर पे कैलकुलेट करके कैसे निकालो,
मैं वो भी आपको बताता हूँ। अब मुझे फिर से निकालना पड़ेगा बुक, ठीक है। जो मेल है वो अपना वजन केजी के हिसाब से 10 से मल्टीप्लाई करो, किया। अब अपने हाइट को सेंटीमीटर के हिसाब से 6.25 से मल्टीप्लाई करो, किया। अब दोनों को करो प्लस, किया। जो वैल्यूशन आता है रखो फिलहाल साइड में, ठीक है। अब अपने एज को लो, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो। अब जो वैल्यूशन आया उसको, जो पहले का जो वैल्यूशन आया था वेट का और हाइट का, उससे माइनस करो और फिर जो वैल्यूशन आता है उस पर 5 ऐड करो। ये आपका होगा BMR मेल्स का। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। वजन को केजी के हिसाब से 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर अपने हाइट को सेंटीमीटर्स के हिसाब से 6.25 से मल्टीप्लाई करो, उन दोनों को ऐड करो, फिर उन दोनों को माइनस करो, आपके एज को इंटू 5 करके जो वैल्यूशन आता है उससे माइनस करो और फिर लास्ट में +5 ऐड कर दो। ये है मेल्स का। वुमेन के लिए क्या करना है, आपको मोस्टली सब कुछ सेम करना है, बस लास्ट में 161 से माइनस कर देना है। जैसे अपने वेट को केजी के हिसाब से लो, 10 से मल्टीप्लाई करो, अपने हाइट को सेंटीमीटर्स के हिसाब से लो, 6.25 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को कर दो प्लस। उसके बाद अपने एज को 5 से मल्टीप्लाई करो, कर दो माइनस, और जो वैल्यूशन आता है उसको 161 से कर दो माइनस। BMR कैलकुलेशन के लिंक्स मैं आपको दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। ये था BMR के बारे में इंफॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करो, बुक फेंक के खुद को मारूंगा।